इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में इंसान हम लोगों के पास लोगों से मिलने का समय नहीं था। यहाँ तक कि अपने सगे संबंधियों भाई भतीजा से मोबाइल के द्वारा हम लोग संपर्क करते थे। मोबाइल से हेलो हाय हो जाता था, हालचाल मिल जाता था। त्योहारों पे फॉर्मेलिटी के तौर पे लोग मुबारकबाद दे देते थे, लेकिन किसी के वहाँ समय नहीं देते थे, इसलिए कि लोगों के पास समय था ही नहीं। इस कोरोना वायरस ने लोगों को इस नतीजे पे ला दिया है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से लोगों की भागदौड़ की ज़िंदगी थी, कोरोना ने पूरी तरीके से लोगों को ब्रेक लगा दिया है, रोक दिया है। और जो लोग अपने घरों में 1 मिनट घर पे नहीं रहते थे, करीब 3 महीने से लोग घरों में कैद थे और अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ रहते थे। तो वर्तमान स्थिति ये है कि आदमी को अपने परिवार में भी समय देने के लिए ये कोरोना ने एक नसीहत दिया है कि बीमारी के डर से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोरोना ने लोगों को एक दूसरे से जो पहले मोबाइल पे हालचाल लेते थे, वो मोबाइल पे ही ला के खड़ा कर दिया है। जो लोग सोचते थे वो पूरा हो गया, लोगों की सोच पूरी हो गई है। कोरोना बीमारी एक ऐसी बीमारी जो दुनिया में आई, जो बहुत भयानक और भयंकर बीमारी है, जिससे इतिहास जो लिखा जाएगा वो काले अक्षरों से लिखा जाएगा। आज की जो नस्ल है, आज जो लोग हैं इस वक्त, आज तक कभी ऐसा मंज़र सामने नहीं आया होगा जो इस वक्त कोरोना को लेकर के चल रहा है। हमारे वार्ड में जो कोरोना के बाहर से लोग आए, हमारे वार्ड के अंदर लगभग 25 से 26 लोग बाहर से आए, जिनको हम लोगों ने भाग दौड़ करके सहयोग थाने का हुआ, लेखपाल का हुआ, आशाएँ हैं यहाँ की जो थी, हम लोग थे, इसको मिल करके लोगों को खोज करके निकाल करके उनको क्वारंटाइन, नेगेटिव है तो उनको क्वारंटाइन घर में कराया गया। जो पॉजिटिव एक आध आए तो उनको जो है क्वारंटाइन इस वार्ड से बाहर जहाँ उनका बना हुआ क्वारंटाइन स्थल बना गया वहाँ भेजा गया। ये एक चीज़ सीख मिली है कि जो लोगों ने शादी ब्याह में लाखों लाख खर्च करते थे और मरीजों का दिया करते थे, आज उस मैरिज के पैसे से पूरी शादी कर ले। जो मैरिज में पैसा 30 से 35 हज़ार दिया करते थे, आज उस पैसे ही को उतना ही खर्च करके पूरा घर में शादी ब्याह कर ले। जो लोगों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया, हम लोगों भी ने किया और तमाम लोगों ने भी किया। इसमें ऐसा नहीं है कि पार्षद ही करेंगे, बस तमाम लोग जिनको जो अल्लाह ताला ने जो हैसियत दिया था, उस हैसियत से कोई गरीब भूखा नहीं मरा। सरकार ने एक काम किया था कि 3 महीने का गल्ला जो फ्री दिया, ये काम बहुत अच्छा हुआ था, जो कि मतलब लोगों तक पहुंचा और उसका फ़ायदा भी हुआ। इससे मांगने वालों की तादाद भी कम हुई और सबसे ज़्यादा जनता का सहयोग रहा इसमें। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो आज से पहले आज तक किसी ने नहीं देखा था, ना जाना था इसके बयान उसमें। लेकिन ये कोरोना आने के बाद जो जनता कर्फ्यू लगा, उसमें जो हमारी सरकार का फैसला था वो उचित था, वो गलत फैसला नहीं था। लेकिन अगर उस फैसले को एक बार जो मजदूर हैं उन मजदूरों के बारे में भी सोच लिया होता तो कहीं तो कोई ये जो दिक्कतें आई हैं वो नहीं आती और जो भूखमरी का शिकार हुए वो नहीं होते। जो जनता है, उस जनता ने अपने जो है गरीब मजदूरों को बहुत ही सहारा दिया, अपने पास पड़ोस में दिया। जो बाहर से आए उनको भी लगभग सारे लोगों ने मिल करके बोझ उठाया और उसको आखिरी मकाम तक पहुंचाने का काम किया। वार्ड में हम अपने जो है सक्रिय रहते थे। वार्ड में अपने वहाँ सर सफाई, हमारी जो टीम है सफाई की पूरे स्तर से सफाई पे लगी रहती थी। सैनिटाइज करने के लिए हमने एक ठेले पे जो है एक अपना अलग से मोटर फिट कराया था, जो अपने हाथों से खुद जा कर के वार्ड के अंदर हमने सैनिटाइज किया। फिर उसके बाद जो हमारे वहाँ से एक मशीन आती है, वो हमारा एक लेबर लेकर के जाता था जगह जगह पे, गलियों में जहाँ हमारे ठेले नहीं जा सकते थे। हमारा एक कर्मचारी वो अकेली लेके निकलता है, जिन गलियों में नहीं आदमी जा सकता, ठेला नहीं जा सकता, गाड़ी नहीं जा सकती, उन गलियों में ले जा करके वो हमारे सफाई कर्मचारी सैनिटाइज किया करते हैं। लॉकडाउन जो है हमारे सिस्टम में इसलिए किया गया क्योंकि बीमारी को कंट्रोल में किया जा सके। सरकार ने अपने हिसाब से जो बेहतर किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये पहली बार इस तरह की चीज़ सामने आई। कोरोना बीमारी इससे पहले तो थी नहीं, इस तरह की जो महामारी, ये महामारी है बहुत बड़ी। और ऐसा लगता है कि जैसे अगर थोड़ा सा पहले होता लॉकडाउन तो बेहतर होता,
लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अमेरिका वगैरह में या बाहर कंट्रियों में लॉकडाउन हुआ ही नहीं है। और यहाँ से भी ज़्यादा, जो डाटा तो नहीं मुझे मालूम है, लेकिन वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मरे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लॉकडाउन पूरी तरह से खुलने के बाद लोग इसका पालन सही से नहीं कर रहे हैं, जो कि करना ज़रूरी है। हमें ऐसे यह सीख मिली है कि सफाई की, स्वच्छता की, जो हमने कहीं भी हाथ रखा और कहीं से वायरस हमारे हाथ पे आया तो हमने उसको सैनिटाइज़ किया या हाथ धोया। हाथ धोना बेहतर ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपको खाना खाना है, कुछ करना है, तो हाथ जो है वो साबुन से, डिटर्जेंट से धोएं, ज़्यादा बेहतर है। और फिर हमारी जो गाइडलाइन है सरकार की, जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी सजेस्ट की गई हैं जो घर पे की जा सकती हैं। गरारा है, गर्म पानी पीना है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमें जो है वो कलौंजी का इस्तेमाल करना ज़रूरी, जो हमारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कलौंजी मौत के अलावा कोई दूसरी बीमारी को टच नहीं करती है। मुनक्का है, ये आप खाइए। खजूर है, खजूरों को आप खाइए, इससे हमारा इम्यून सिस्टम अपलिफ्ट होता है। लॉकडाउन से सबसे पहले सीखने को ये मिला कि घर पर हम लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए उसको वक्त नहीं दे पाते थे, अपने काम में भागम भाग लगा रहता रहा। लॉकडाउन में बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया। लॉकडाउन में जो अगल बगल लोग रहते रहे, जो पड़ोसी रहते रहे, उनसे भी कभी कोई बातचीत नहीं होती रही। लॉकडाउन में रह कर उनसे बातचीत हुई, अच्छे रिश्ते बने, अच्छे ताल्लुकात बने। इनके अलावा तमाम शहर में या आसपास के लोग जो गरीब थे, गरीबों से की सेवा करने का मौका मिला। हम लोगों ने बढ़ चढ़ गरीबों की सेवा की और कोरोना से बचने का उपाय बताया। हाथ मुंह धोने के लिए, सफाई के लिए बताया गया कि सफाई इसकी सबसे बड़ी वजह है। घर से निकलिए तो हाथ धोइए, घर से जाइए तो हाथ धोइए और वापस आइए तो हाथ धोइए। मास्क का प्रयोग कीजिए। इसके अलावा तमाम तरह के लोगों की हम लोगों ने मदद किया। देखिए, ज़िंदगी का एक अलग सा अनुभव रहा इसमें, और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने करीब से ज़िंदगी को जीते हुए नहीं देखा। इस लॉकडाउन के 2 महीनों में मैंने ये देखा कि गोरखपुर में जो प्यार मोहब्बत एक दूसरे से है, सहयोग का जो जज्बा दिखलाई दिया, पूरे शहर में हर तरफ लोगों ने अपने हिसाब से एक दूसरे की मदद की। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझसे भी जो कुछ हो सका मैंने किया उस पर। लोग ये समझते थे कि साहब चमक धमक और जो हमारा जो स्टेटस है समाज में, इससे ही हम जितना ज़्यादा दिखलाएंगे उतना ज़्यादा हमारी शान बढ़ेगी। लेकिन इस लॉकडाउन ने ये बताया कि ज़िंदगी को कैसे जिया जा सकता है, और ये एक अच्छी पहल है। इस कोविड-19 के बाद भी लोग इसी तरह से, जिस तरह से एक दूसरे का सहयोग किए, जिस तरह से पैसे को खर्च किया, जिस तरह से सामाजिक कार्य किया, आगे भी करते रहेंगे। लॉकडाउन से सबसे बड़ा फ़ायदा हम लोग को हुआ जो 1 महीना रोज़ा ऊपर वाले की इबादत और सारी दुआ किया गया कि ये आफत से निजात मिले। ऐसी आफत हम लोग ज़िंदगी में कभी देखे नहीं थे। और 1 महीने का रोज़ा सारे लोग रखे और अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह ये आफत से निजात दिला। यही हम लोग की दिली तमन्ना थी कि आफत से निजात मिले और आवाम परेशान जो है वो परेशानी से दूर हो जाए। और गरीबों की हम लोग 1 महीना जो मदद किया गया, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में सबका ख्याल किया गया। और कोरोना से निजात देने के लिए हर आदमी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब ने अपने घर से दुआ किया है कि ये अल्लाह ये आफत से निजात दिलाए।